हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का इंटरनेट द्वारा जारी मॉडल पेपर का सेट नंबर 1। तो दोस्तों सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा, अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। देखिए, प्रश्न कहता है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। ऑप्शंस आपके हैं, एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो याद रखिएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी। ये आपके मॉडल पेपर है और आपके एग्जामिनेशन के लिए मॉडल पेपर का रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक बार सारे प्रश्नों को रिवीजन भी कर लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस बार भी 2023 एग्जामिनेशन में भी आपका पुराना पैटर्न ही रहा है, यानी कि आपके एग्जामिनेशन में विकल्पों की संख्या दुगनी रहेगी। कहने का मतलब कि आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से कि आपको 50 का जवाब देना होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है कि आप अच्छे मार्क्स को अचीव करो। सेकंड नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न संख्या सेकंड कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया। तो याद रखिएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन भी होगा, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। मैं ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर कराऊंगा, जिससे कि वीडियोस जल्दी से जल्दी मतलब कम समय में आपके 100 प्रश्न कवर हो पाएंगे। क्लियर? तो मैं ऑप्शंस को ज़्यादा रीड नहीं करूंगा, आप लोग खुद से ऑप्शन को देखोगे, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बतलाने का प्रयास करूंगा। थर्ड नंबर प्रश्न देखिए, भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। सही आंसर आपका 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। ठीक है, तो याद रखिएगा, 1957 के दूसरे आम चुनाव के बाद भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम पहली बार मौका मिला था। पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में, दूसरा 1957 में, तीसरा 1962 में और चौथा 1967 में। 5-5 साल के बाद आम चुनाव करवाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, कहता है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम जो आता है मोरारजी देसाई का। निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। तो वामपंथी पार्टी वही होती थी, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी को ही वामपंथी का नाम दिया गया था। ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात कर ले दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सही जवाब हो जाएंगे। अगर आपने इस मॉडल पेपर को खरीदा होगा तो मैं आपको पहले ही ये इन्फॉर्म कर दूं कि इस मॉडल पेपर के आंसर की में बहुत सारे आंसर आपके गलत दिए गए हैं, तो आप उनको फॉलो ना करेंगे। मैंने देखा है, अभी मैं आंसर कुछ समय पहले इसका मिला रहा था, तो मैंने देखा बहुत सारे आंसर जो थे, इसका जो पीछे आंसर शीट दिया हुआ रहता है ना मॉडल पेपर का, उसमें गलत दिया हुआ था। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, राजेंद्र प्रसाद दिए हुए था, उसमें देखिएगा 7 नंबर प्रश्न है, और भी बहुत सारी गलतियां थी। 7 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसका तो पता है आपको, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था, संविधान को लागू किया गया था, और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है। तो देखिए, जर्मनी से जो लिया गया था, राज्य का जो भी आपका यहाँ पर राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को लिया गया था, यानी ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। 9 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट आप प्रश्न देखेंगे 10 नंबर, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन से प्रथम भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग और इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, तो तृतीय भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अगला प्रश्न आप देखोगे 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन से एकल नागरिकता का विचार लिया गया है। भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। तो याद रखिएगा, 6 राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है आपके भारत में। 13 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ था। तो याद रखिएगा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के मतलब आप पार्टी का जो हुआ था वो जन्म हुआ था, आपको पता है, आप पार्टी का जन्म हुआ था। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सही जवाब आपके ऑप्शन हो जाएंगे, सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी भारत में। तो ध्यान रखेंगे, भारत में पहली महिला राज्यपाल बनने का श्रेय सरोजनी नायडू को जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी, भारत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्षा बनी थी। तो ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट टाइप्स के हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, मॉडल पेपर के सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत
महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान को का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल को भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में देखा जाता है, आत्मा के रूप में जाना जाता है। 18 नंबर प्रश्न आप देखोगे, प्रश्न करता है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले आपके वीपी सिंह थे। 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है, किस चीज को प्रदान करता है भाई? सही आंसर आपका हो जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। ठीक है, तो 103वां जो संशोधन था, संवैधानिक संशोधन, संविधान में संशोधन किए जाते हैं, तो वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के लिए इसमें संशोधन किया गया था। 20 नंबर प्रश्न है, विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? ऐसे देखिए, आप ध्यान देखिएगा, 5वां पंचवर्षीय योजना आपको कहीं कहीं देखने को मिले, लेकिन अगर हम लोग विकास की बात करें तो चौथा में विकास के ऊपर भी ध्यान दिया गया था, कृषकों को पे भी ध्यान दिया गया था। तो पंचवर्षीय योजना के ढेर सारे उद्देश्य भी होते थे, ऐसा नहीं कि एक ही उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपके ऑप्शन भी चौथा होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करें तो सरदार पटेल। ठीक है, तो प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे भैया? सरदार पटेल थे। देखिए, ऐसे जो ये प्रश्न है ना, विकास के साथ न्याय, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी, उसमें इस पे ज्यादा बल दिया गया था, लेकिन ऑप्शंस में है नहीं, तो ध्यान देंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो नगरीय और स्थानीय स्वशासन से संबंधित किस संशोधन में किया गया था? मतलब कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें नगरीय स्थानीय स्वशासन से जिसका रिलेशन है? सही जवाब आपका 74वां हो जाएगा। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो 1688 ईस्वी में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। 24 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। क्लियर। अगला प्रश्न आप देखोगे, प्रश्न संख्या 25, निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो अटॉर्नी जनरल को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। क्लियर। अगर न रहे सदस्य तो अटॉर्नी जनरल जो है वो संसद को संबोधित कर सकते हैं, कार्रवाई को शुरू करवा सकते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371 का संबंध नागालैंड से है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? सही आंसर आपका ऑप्शन ए विधानसभा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये लोकसभा में ही आपके प्रस्तुत किया जा सकता है। 29 नंबर देखिएगा कि किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो ऑप्शन डी आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने का जो होता है वो अधिकार होता है। 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता क्या है कि पंचायती राज शामिल है केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, राज्य की सूची में जो है वो पंचायती राज शामिल है। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग, कहता क्या है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? ऑप्शंस को देखिएगा, 30 दिन, 14 दिन, 18 दिन, 45 दिन। सही जवाब आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे, 14 दिनों तक जो है वो राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। अगला प्रश्न देखिएगा, 32 नंबर कहता है, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो अपराधीकरण के अध्ययन के लिए कौन सी कमेटी का जो हुआ था, गठन हुआ था? तो वोहरा समिति का। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है दोस्तों? तो चुनाव आयोग जो होता है वो चुनाव के लिए आचार संहिता जो होता है वो जारी करता है। शून्यकाल किससे संबंधित है? तो शून्यकाल का जो संबंध है संसद से है। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग की स्थापना की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? देखिए, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और इनमें से सभी। ऐसे ऑप्शंस में इनमें से सभी है, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण स्तर तो सब है ही है, लेकिन पूछा सबसे महत्वपूर्ण स्तर तो जिला परिषद जो होगा, क्योंकि ये जिला में कार्य करता है, इसलिए जिला परिषद जो होगा वो सबसे महत्वपूर्ण स्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 37 नंबर प्रश्न कहता है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं? तो किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो मिजोरम में पंचायती राज संस्था नहीं है दोस्तों। 38, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया? इंटरनेट पर आपको कुछ और आंसर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका ऑप्शन डी 2017 होगा। आपको इंटरनेट पर 2016 देखने के लिए मिलेगा, एनसीईआरटी में 2017 दिया है। अगला देखिएगा, 39 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में चुनाव आयोग का गठन आपका 1950 में हुआ। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के, उनका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो
10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं। टोटल 15 सदस्य होते हैं। निम्न में से कौन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंसी नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनेस्को। सही आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए जो होगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वो एजेंसी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो एक वर्ष में एक बार होती है। एक वीडियो में मैंने आपको 2 वर्ष में एक बार बतलाया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक जो होती है वो एक वर्ष में एक बार होती है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद नहीं है पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राजस्थान में जो है वो विधान परिषद नहीं है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं हम लोग 45 नंबर। कहता है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन आपका बेलग्रेड में हुआ था। भारत की संसद में शामिल है, तो याद रखना है, अच्छा सा प्रश्न है, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये सब जो है भारत की संसद में शामिल हैं। अगला है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन जब हो रहा था उसी में जोड़ा गया था। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो लद्दाख जो है वो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना। शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? प्रश्न है 49 नंबर। तो याद रखिएगा 2 केंद्र थे, ठीक है। पूंजीवादी गुट था, एक आपका ये सोवियत संघ वाला गुट था और एक पूंजीवादी था। क्लियर? तो याद रखिएगा साम्यवादी और पूंजीवादी। 50 नंबर प्रश्न आपका है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शन ए केंद्र को जो है वो अधिक शक्ति प्राप्त है। अगला 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या कितना हो गया 50 नंबर। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 5 आपके अस्थायी सदस्य भी होते हैं। अगला है कि इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो सुकर्णो, मार्शल टीटो, पंडित नेहरू, इन सब का संबंध जो है वो आपके गुट निरपेक्ष है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा यासार अराफात। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ एकीकरण होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई थी? तो दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में दोस्तों वो किसे माना जाता है? तो चंद्रशेखर आजाद को माना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? कितना अच्छा प्रश्न है ना। ऑप्शन ए आपके हो जाएंगे भारतीय जनसंघ के ये नेता थे। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? यानी कि भाषा के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए शुरू हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। 58 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो एट प्रेजेंट टाइम भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो आपकी हुई थी 61 से 66 के बीच में। सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया था? हमारे यहाँ बिहार से ही इसकी शुरुआत हुई थी, तो महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार से ही दिया गया। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, ये जो आंध्र प्रदेश से ये जो है इसका जनरली संबंध है। अगला देखेंगे 62 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोस्तों ऑप्शन सी 15 होते हैं। दूसरी दुनिया से आशय किन देशों से था? तो दूसरी दुनिया से आशय जो है आपका वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कम्युनिस्ट देशों से। क्लियर? तो दूसरी दुनिया से आशय आपसे पूछ रहा है तो कम्युनिस्ट देशों से। अगला आप देखिएगा 64 नंबर प्रश्न, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा का। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न 66 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन जो अंकटाड की स्थापना हुई, तो कब स्थापना हुई थी इसकी? तो इसका आंसर आपका 1964 में हुआ था। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? तो पाकिस्तान जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, बल्कि ये दक्षिण एशिया में मतलब सम्मिलित भी है। 69 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? कितनी बार ऐसे
ऐसे ऐसे प्रश्नों को पूछा गया। तो चीन जो है वो दक्षेश का संबंध नहीं है। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें पुकारा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? तो जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई थी आपके 1977 में। अब देखिए अगला प्रश्न है, थोड़ा इसको मैं स्मॉल कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। 72 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा क्वालिटी लो है क्योंकि PDF ऑलरेडी फोटो क्लिक किया गया है। 72 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, भारत देश के विभाजन से कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? तो भारत का जब विभाजन हुआ तो सबसे ज्यादा पंजाब और बंगाल को प्रभावित होना। किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भारत जो है वो विविधता में एकता का देश है। 74 नंबर प्रश्न है आपका कि सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो याद रखिएगा पंजाब में सबसे पहले लगाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए आपका न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो अवस्थित है। अगला देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए वही जो होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। अगला हम लोग देखेंगे 77 नंबर प्रश्न कहता है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन सी 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला देखिएगा हम लोग प्रश्न हमारा 78 नंबर क्या कहता है कि भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून क्या कब बना? तो दल बदल विरोध से संबंधित कानून भारत में बना था 1985 में। कब बना था? तो 1985 में। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए आपके हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर ने। मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। 81 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में कब शामिल किया गया? तो 2008 में इसे शामिल किया गया। अगला प्रश्न है 82 नंबर, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का मुख्य प्रमुख उद्देश्य था? तो ऑप्शन डी जनता पार्टी का। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन है आपका जनता पार्टी में इसका विलय हो गया था। 83 नंबर प्रश्न था। 84 देखिएगा, संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? तो सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति। कहीं कहीं आपको जाति भी देता है। देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए, संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार पूछ रहा है तो सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति, ऑप्शन सी। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का? तो याद रखिएगा ये भारत का ही एक आतंकवादी संगठन है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। फिर अगला प्रश्न आप 87 देखिएगा, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो पंजाब में हुई थी। ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? देखिए ताड़ी का भी विरोध होने लगा था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। क्लियर? अब चलिए 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 और प्रश्न बचे हुए हैं। हम लोग सारे प्रश्नों को मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं ताकि आपको कम समय में अच्छे से मॉडल पेपर का एक बार रिवीजन हो जाए आपका। 90 नंबर प्रश्न है, 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपालिनी ने किस पार्टी की स्थापना की? देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एक जैसा है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और किसान मजदूर पार्टी। सही आंसर आपका प्रजा पार्टी वाला होगा, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। अगला प्रश्न 91 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था जो है नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? दोस्तों ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा। नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, मानवाधिकार की रक्षा का प्रयास, उपनिवेशवाद का विरोध या उपरोक्त सभी। प्रश्न पूछ रहा है हम लोगों से क्या कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कौन सा सही है? तो सारे चीज सही है। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, मद्रास से है। और अगला देखेंगे हम लोग 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो 1974 में जो बिहार आंदोलन हुआ था उसका नाम आपसे पूछा जाता है तो छात्र आंदोलन। द्रविड़ मुन्नेर कड़गम के संस्थापक कौन थे? तो द्रविड़ मुन्नेर कड़गम जो एक पार्टी है, तमिलनाडु की पार्टी है, इसके जो संस्थापक थे आपके सी अन्नादुरै। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो था वो क्षेत्रीय असंतुलन के कारण इन दो राज्यों का गठन हुआ था। नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो नर्मदा घाटी से जो प्रभावित होते हैं आपके ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। 99 नंबर है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति ऑप्शन सी आपका 1991 में। और मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा BP मंडल। तो इस तरह से देखिए बिना ऑप्शंस को बहुत
बहुत ही कम प्रश्नों में मैंने ऑप्शंस को रीड किया, क्योंकि अगर मैं सारे प्रश्नों में ऑप्शंस को रीड करता तो मे भी हो सकता था ये वीडियो लंबी जा सकती थी। और हमारा जो मेन जो लक्ष्य है, हमारा जो मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि आप कम समय में सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लें, सभी प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लें, देख लें, ताकि आपको भी बोरियत ना फील हो। जितने भी इंटरनेट द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है सभी मॉडल पेपर को करवा रहा हूं। तो आज हम लोग अभी सेट नंबर 2 को करने वाले हैं। सारे प्रश्नों को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष है, आंसर करते चलिएगा, साथ ही साथ आप लोग भी देखिए। प्रश्न कहता है आपका कि भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, देवगौड़ा या चौधरी चरण सिंह। सही जवाब आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आपके मोरारजी देसाई थे। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कहता है कि कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था। तो याद रखिएगा, वर्सा पैक्ट जो है वो सोवियत संघ से संबंधित है। नाटो, सीटो, सेंटो सब अमेरिका का था। ऑलरेडी आपको इन सभी चीजों के बारे में कंसेप्ट दे दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, थर्ड नंबर क्या कहता है कि किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है, यानी जो ग्लोबलाइजेशन है उसका संबंध किस विचारधारा से है। तो उदारवाद से है, यानी कि ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा था। तो भारत विविधता में एकता का देश है, ये नेहरू जी का कथन था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो था वो नेहरू जी का कथन था। अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो हरित क्रांति के जनक आपके एम.एस. स्वामीनाथन। तो आपके ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा होगा सभी को। और आपको पता है मैंने सेट 1 ऑलरेडी करा दिया है। तो अगर आपने अभी तक सेट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप क्यूज के लिए गूगल पे सर्च करेंगे BACBQs.com, तो आप वहां से क्यूज लगा सकते हैं। ऊपर में आपको देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ दिख रहा है BACBQs। आप इस तरह से गूगल में सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट, फिर आपको हर एक सब्जेक्ट का क्यूज ऑनलाइन टेस्ट आपको मिल जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है मित्र। प्रश्न कहता है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। कितना सिंपल है, सही जवाब आपके 1945 हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन था। तो यहाँ पर कौन था नहीं पूछ रहा, प्रश्न पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। तो वर्तमान में तो अभी बदल गए हैं, लेकिन देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वान की मून जो थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी बने थे, लेकिन अभी एंटोनियो गुटरेस का नाम आपको याद होगा। तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप 8 नंबर, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है। तो ध्यान देना है, सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चिपको आंदोलन से। और मैं आपको बता दूं ये प्रश्न मैंने नहीं सेट किया है, ये आपका इंटरनेट द्वारा जारी मॉडल पेपर है, इसीलिए यहाँ पर जो प्रश्न है आपको 7 नंबर में थोड़ा सा ऑप्शंस में आपको अटपटा सा देखने के लिए मिल गया है। इनमें से कोई नहीं का एक ऑप्शन जरूर रहना चाहिए था। अगला प्रश्न आप देखोगे 9 नंबर, जो LTTE है एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का जी। तो श्रीलंका का है। कितना सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा 10 नंबर कहता है आपसे कि 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था। कहाँ पे किया था जी। तो पोखरण में किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था। किस वर्ष बना गोवा भारत संघ का राज्य। ऑप्शन भी आपका 1987 हो जाएगा। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। नाटो, सीटो, सेंटो ये सब किसका है। तो अमेरिका का है दोस्तों। और प्रश्न है आपका कि नाटो की स्थापना कब किया गया था। तो 1949 ईस्वी में। मैं आपको थोड़ा फास्टली तरीके से मॉडल पेपर करा रहा हूं ताकि आप सारे प्रश्नों को रिवाइज जरूर से जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि इस मॉडल पेपर को नहीं खरीद पाए हैं, तो वो यहाँ से वीडियो से कर सकते हैं। सब्जेक्टिव भी मैं करा दूंगा। अभी ऑब्जेक्टिव मैं फटाफट से करा रहा हूँ, 2 सेट आपका हो गया, 3 सेट और बचा हुआ है। हर एक विषय का आपको 5-5 सेट देखने के लिए मिल जाएगा, ये इंटरनेट का मॉडल सेट। क्लियर। और इस सेट से आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न टकराने के पूरे चांसेस है, क्योंकि प्रश्न ही वैसा है कि टकराएगा ही भाई। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। 13 नंबर क्या कहता है कि योजना आयोग कौन सा निकाय है। तो ये गैर संवैधानिक निकाय है ना। तो 13 का ऑप्शन बी आपका होगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। 1969 में हुआ था। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ। तो 2005 में लागू हुआ था। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित कौन था। तो येल्त्सिन को प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बनाया गया था सोवियत संघ के विभाजन के बाद। अगला देखिएगा, नीचे के देशों में कौन जो है आसियान का सदस्य
कौन नहीं है? तो आसियान का सदस्य इंडोनेशिया भी है, फिलीपींस भी है, सिंगापुर है, तो श्रीलंका जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है मित्रों। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। अगला है 19 नंबर प्रश्न, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो 1975 के टाइम में फखरुद्दीन अली थे, फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसमें ऑप्शंस में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 6 दिसंबर 1992 को निम्न में कौन सी घटना घटी? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग, दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, ये भी सही है। निशस्त्रीकरण की होड़ भी हो गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित थे, किस तरह का युद्ध हुआ ही नहीं था तो कैसे युद्ध में सम्मिलित? तो याद रखिएगा, ये युद्ध में मतलब डायरेक्टली पक्ष से, मतलब एक तरह से वाद विवाद था शीत युद्ध ना, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, शीत युद्ध से संबंधित नहीं है। अगला है 23 नंबर प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी व्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखिएगा, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है जी? किसी भी गुट में शामिल न होना। तो देखते हैं, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ऑप्शन बी आपका। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? कितना अच्छा प्रश्न है। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, 26 नंबर कहता क्या है मित्र, कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? लौह पुरुष के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न आप 27 नंबर देखेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 28 नंबर देखिएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था। सिंपल सा प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं, शिमला समझौते पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो भारत के इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में 1936 भी होना चाहिए। स्टालिन संविधान जो था 1936 में लागू हुआ था और 1977 में इसे निरस्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 35 नंबर प्रश्न है आपका कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 आपका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 36 नंबर, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? तो 11 सितंबर 2001 ईस्वी को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था। भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन है? मुंबई में भी वायु है, कोलकाता, कानपुर यानी कि सभी नगर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो बिहार जो है वो की राज्य है दोस्तों। सिंपल सा प्रश्न था। छात्र आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। अगला देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में। और यही यहाँ पे अधिनियम पूछ देता, तो अधिनियम अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 1956 में, तो कंफ्यूज ना होइएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953, लेकिन अधिनियम पूछे तो 1956, ध्यान रखना है। भारत में अभी कुल वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं दोस्तों। भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऐसे तो शुरुआत हुई थी 1951 में ही, लेकिन 1952 में मोस्ट ऑफ द जगहों पे चुनाव हुआ था, जिसलिए 1952 का इसे आम चुनाव के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो पंचशील समझौता जो था वो आपके भारत और चीन के बीच में हुआ था। अगला देखिएगा, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 1962 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वो कब हुआ? 1952 ईस्वी में। और भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना को विराम कब दिया गया? ये भी आप लोग बताइए कमेंट करके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो 1951 में 5 जोड़िए तो 1956, तो 56 से लेकर 61 तक आपका चला जाएगा समय, यानी कि ऑप्शन भी आपका हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 नंबर, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई?
नंबर प्रश्न है, यानी कि 53 नंबर जो प्रश्न है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो ध्यान देंगे ऑप्शन ए आपके हो जाएंगे 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। 54 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था, तो इंदिरा गांधी ने 1975 में भारत में आपातकाल लगाया था। और किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था, पाकिस्तानी राष्ट्रपति का नाम पूछ रहा है, तो सही जवाब अयूब खान हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, कितना अच्छा प्रश्न है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी 1971 में। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, तो 1972 ईस्वी में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन ए आपके हो जाएंगे। देखिए फटाफट से कैसे मैं प्रश्नों का आंसर कराऊं बिना ऑप्शन देखे हुए, इसी तरह से आपके पास भी कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि बिना ऑप्शंस को देखे हुए आप सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएं। और मैं फिर कर रहा हूं कि पढ़ाई हर कोई करता है, लेकिन टॉप या अच्छे नंबर वही लाता है जो सबसे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ता है। तो जरूर से जरूर अपने जितने भी मित्र बंधु आपके ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, लाइव क्लासेस कर रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत करने का आप प्रयास करोगे। क्लियर। 59 नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान नारा था किसका था जी, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री का। कांग्रेस विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन बी 1969 में। 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस जो थे 1974 के रेल हड़ताल के नेतृत्व करता थे। भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत। फिर प्रश्न है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जनता पार्टी के शासनकाल में तो मोरारजी देसाई थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन डी आपके जयप्रकाश नारायण जी द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। फिर प्रश्न है 65 नंबर कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, यह भी इंदिरा गांधी से संबंधित है। 10 सूत्री भी इंदिरा गांधी से ही संबंधित है। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, तो ध्यान देंगे मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले बीपी सिंह। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। चिपको आंदोलन, सब लोग पेड़ में चिपक जाते थे, पेड़ों को काटा जाता था, तो 68 का आपका ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है, तो कौन एक पर्यावरणविद नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री है। बाकी सुनीता नारायण, आर के पचौरी, मेधा पाटेकर, ये सब आपके पर्यावरणविद हैं, यानी कि पर्यावरण के लिए ये सब कार्य करते हैं। डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, तमिलनाडु की। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को कहाँ गया भाई, ऑप्शन ए में 10 दिसंबर है आपका। यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया, 11 सितंबर 2001 कहाँ गया जी, तो याद रखिएगा 72 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। अगला प्रश्न आप देखिएगा 73 नंबर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है, तो ये मानवाधिकार से है संबंध इसका। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, प्रश्न एक बार और भी शायद पूछा 1945 में। अगला देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थापित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछ रहा है, तो हेग में हो जाएगा। दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन बी 1985 में। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, आपको पता है कौन है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और आप लोग एक बार कमेंट करके इसका आंसर भी बताइएगा, ऋषि सुनक न जी। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, 78 का आपका ऑप्शन सी 1962। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखिएगा, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम जो सम्मेलन था कहां आयोजित किया गया था, बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, ऑप्शन डी आपका। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, प्रथम पूछ रहा है ना, तो प्रथम में आपको ध्यान देना है यूथांत हो जाएंगे। और संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, अमेरिका के, तो आपको पता है जो बाइडेन है, तो इसमें से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, एमएस स्वामीनाथन का संबंध किससे था, खाद्यान्न उत्पादन यानी कि हरित क्रांति कहां गया, ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 84 नंबर, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था, 1975 में बना था, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पहले इसका नाम नीति आयोग था, अब इसका नाम 2014 में योजना आयोग रख दिया गया। अगला देखिएगा 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, तो सार्क का सदस्य अपना देश भारत है ही है, तो ध्यान से भारत आ गया तो चुपचाप आंख बंद करके लगा दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है, भारत देश है, म्यांमार देश है, हांगकांग क्या है, तो एक शहर है, तो इसलिए हांगकांग से हो जाएगा। चीन तो भाई देश है, ये है। निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं, CIS का जन्म, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति और मध्य पूर्व संकट, तो ये हो जाएगा सही आंसर आपका, क्योंकि शीत युद्ध का ये सब जो है आपका एक कारण है, लेकिन ऑप्शन डी ये पूर्व मध्य नहीं संकट था, तो याद रखना है।
अगला प्रश्न, यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा है, तो ऑप्शन सी आपका। निम्नलिखित देश में किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 93 नंबर, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? शिमला समझौता पे। निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपको पता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस हैं। तो याद रहेंगे ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए आपका जिनेवा में है विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय। 97 नंबर प्रश्न है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर 1996 में हुआ। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में। अगला देखिएगा, किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो ये विशाल आंध्र आंदोलन आपका हुआ था। और 100 नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। बिल्कुल, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी, पहला सही है। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, बिल्कुल यही गलत है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में पारित हुआ था। तो ध्यान देंगे दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम जो था वो कब पारित हुआ था? 1956 में। यहाँ पर क्या दिए हुए? 1966 दिए, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही कम समय में हम लोगों ने 100 प्रश्नों को करने का प्रयास किया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। पता है आपको, मैं एक ही बात कहूँगा, सेल्फ स्टडी कीजिए, सॉफ्ट स्टडी से जुड़िए। सेल्फ स्टडी प्लस सॉफ्ट स्टडी इक्वल टू सक्सेस होता है। तो सक्सेस अगर पाना है तो सेल्फ स्टडी प्लस सॉफ्ट स्टडी आपको करना होगा। अच्छे मार्क्स आएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बस जो पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते जाइए। बाकी जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरत है अभी के टाइम में, वो सारी चीज़ें मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। बस आप चैनल पे बने रहें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्यूज लगाते रहिए, ये सारे काम को करते रहिए। बाकी आसानी से आपके एग्जामिनेशन पार होंगे दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।